Welcome to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon. Hello friends, today we are going to discuss food chain. So what is food chain? It is the flow of energy. That means जो food chain होती है वो क्या होती है? Flow of energy होती है from one organisms to other organisms. जैसे हमको पता ही है कि जो organisms होते हैं वो एक दूसरे पे क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं थ्रू फीडिंग मैकेनिज्म. फीडिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, ठीक है. उससे क्या मिलती है? उससे एनर्जी मिलती है. तो उसी तरह एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो करती है. जैसे पहला हमारे पास है ग्रास, ठीक है. ग्रास किसको खाता है? ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ओपर, देन फ्रॉग ग्रास ओपर को, देन स्नेक फ्रॉग को. इसी तरह से हमारी इस एनर्जी भी फ्लो करती है, ठीक है. हु इट्स होम, तो वो अभी मैंने बताया. देन ये यूनिडायरेक्शनल होती है हमारी, ठीक है. ग्रास से ग्रास ओपर टू फ्रॉग. ऐसा नहीं है कि हॉक ग्रास को खा लेगा या हॉक फंजाई को खा लेगा, ऐसा नहीं. एक ही डायरेक्शन में चलती है, ठीक है. और जो हर लेवल जो होती है फूड चेन की वो क्या होती है? ट्रॉपिकल लेवल. जैसे हमारी फर्स्ट लेवल होगी प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स. तो ये जो सेपरेट हमारी जो लेवल्स होती है फूड चेन की वो क्या होती है? हमारी ट्रॉपिकल लेवल कहते हैं हम इसे. So food chain is the sequence of organisms that feed on each other. Now, food web. तो फूड वेब क्या होता है? इट इज़ द इंटरकनेक्टेड फूड चेन. फूड चेन तो हमने पढ़ा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलती है, फ्लो ऑफ एनर्जी है. तो फूड वेब में क्या होता है कि ये बहुत सारी फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, ठीक है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन, ठीक है. मीन्स एक ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं खाने के लिए, ठीक है. सो अब डिफरेंस देख लेते हैं. फूड चेन इट इज़ सिंगल पाथवे, ठीक है. ये यूनि डायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में चलता है. वेयर एज फूड वेब इज इंटरकनेक्टेड पाथवे, ठीक है. ये इंटरकनेक्टेड फूड चेन से बना होता है, ठीक है. इसलिए ये एक वेब की तरह होता है. देन फूड चेन में क्या है? सेकेंड पॉइंट, इंस्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है. तो यूनि डायरेक्शनल है तो एक ही ऑल्टरनेट होता है हमारे पास फूड के लिए. वेयर एज फूड वेब में क्या होता है? स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, क्योंकि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स होते हैं खाने के लिए. इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल. देन रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द होल चेन. अगर हम एक लेवल को हटा देंगे, ठीक है, वो पूरी चेन को इफेक्ट करेगी. वेयर एज रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉट अफेक्ट द चेन. अगर हम एक ग्रुप को रिमूव करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं तो उससे हमारी फूड वेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. नाउ ये पिक्चर है फूड चेन में, देख सकते हो ये हमारी सिंगल डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है. फूड वेब दूसरी तरफ है हमारा सेकेंड पिक्चर. तो इसमें देख सकते हो बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है. ये एक दूसरे को खा सकते हैं, ठीक है. इनके पास एक से ज़्यादा क्या है? ऑल्टरनेटिव्स है फूड के लिए, ठीक है. तो फूड वेब में क्या होता है? इट इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जबकि फूड चेन में ऐसा नहीं है. नाउ टाइप्स ऑफ फूड चेन्स. तो फूड चेन की हमारी दो टाइप्स है, ग्रेजिंग फूड चेन्स और डेट्रिटियस या साइप्रोफाइटिक फूड चेन्स. तो ग्रेजिंग फूड चेन्स हमारी क्या होती है? इट स्टार्ट्स विद ग्रेन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स, ठीक है, एंड एंड्स विद एपेक्स प्रेडेटर्स. तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होती है? हमारे ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और एपेक्स प्रेडेटर्स से ख़त्म होती है. तो फर्स्ट टाइप इसका टेरेस्ट्रियल फूड चेन, इसे हम लैंड बेस्ड फूड चेन भी कहते हैं, ठीक है. जैसे हमारे ग्रास से इंसेक्ट, देन स्नेक, देन हॉग, ठीक है. एक्वाटिक फूड चेन क्या हो गया? हमारे वाटर बेस्ड फूड चेन होती है, ठीक है, जो हमारे पानी में पाई जाती है फूड चेन्स. जैसे फाइटो प्लैंकटन हो गए, जो प्लैंकटन फिशेस हो गए, देन फिर हमारे आगे फिशेस, वेल्स, बिग फिशेस हो गए, ठीक है. देन डेट्रिटियस साइप्रोफाइटिक फूड चेन्स, तो इसे हम डिकम्पोजर्स फूड चेन भी कहते हैं. इट स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिजम्स मैटर, ठीक है. इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, ठीक है. और उसमें कौन कौन से? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह आ जाते हैं. नाउ इकोलॉजिकल पिरामिड. तो इसमें हम देख सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड हमारा क्या होता है? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन, ठीक है. तो ये क्या है हमारा? अभी तक तो हमने फूड चेन पढ़ा, ठीक है, नॉर्मली हमारे प्रोड्यूसर्स हो के, देन हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स वगैरह. तो वो एक तरह का हमने नॉर्मली पढ़ा, ठीक है. बट यहाँ पे क्या, अगर हम उसी को फूड चेन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड बनेगा. जैसे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये क्या है? हमारा ग्राफ पे शो किया गया है हमारा क्या? फूड चेन को, ठीक है. ईच लेवल इज़ अ ट्रॉपिकल लेवल. जैसे हमने स्टार्टिंग में फूड चेन के मीनिंग में भी पढ़ा, जो हर लेवल होती है
फूड चेन की, उससे क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल लेवल। तो इसमें भी हमारा जो लेवल है, हर लेवल को ट्रॉपिकल लेवल भी कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड में। जैसे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टेरिशरी कंज्यूमर्स, ये सब क्या है हमारे, ये हमारे ट्रॉपिकल लेवल्स हैं। नाउ 10% लॉ, ठीक है। दिस लॉ वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कंटेक्स्ट टू एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम बाय रेमंड लिंडमैन। तो ये लॉ इंट्रोड्यूस किस लिए किया गया था, ये किससे रिलेटेड है, हमारे एनर्जी फ्लो से रिलेटेड है, ठीक है, कि इकोसिस्टम में किस तरह से एनर्जी फ्लो करती है, ठीक है। और ये किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। तो इसमें ये क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू द नेक्स्ट, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड एज फ्लैश, द रिमेनिंग इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग transfer, broken down in respiration or used in incomplete digestion by high tropic level। so इस लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बोलता है हमको कि जैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में हमारा एनर्जी फ्लो करता है तो वो सिर्फ 10% ही करता है, ठीक है। और बाकी का जो हमारा 90% है वो किस में यूज़ होता है, जैसे ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफ़र करने में, रेस्पायरेशन में, डाइजेशन में और दूसरे केमिकल प्रोसेस में यूज़ होता है, ठीक है। तो यही है हमारा 10% लॉ। इसे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी कह सकते हैं। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं जैसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है, और उसके बाद ऊपर ऊपर जाते जाते बहुत कम एनर्जी रह जाती है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है। देन उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, दैट इज़ 1000। देन उसका 10% जाएगा सेकेंडरी में, देन टेरिशरी में उसका 10% जाएगा। तो ऊपर जाते जाते ना सबसे मिनिमम एनर्जी रह जाती है, ठीक है। हमारे जो सबसे ऊपर टेरिशरी कंज्यूमर है, जो हमारा सबसे ऊपर वाला ट्रॉपिकल लेवल है, उसमें सबसे कम एनर्जी होती है, मिनिमम एनर्जी हमारे सबसे ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल में होती है। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी कहाँ होती है, हमारे जो हमारा नीचे ट्रॉपिकल लेवल होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। ये लॉ रेमंड ने कब दिया था, 1942 में दिया था। नाउ टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। तो हमारे टोटल 3 टाइप्स होते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड के, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर्स। सो इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया ऑफ वेरियस ट्रॉपिकल लेवल्स। तो ये हमें बताता है पिरामिड ऑफ नंबर्स कि हमारे डिफरेंट ट्रॉपिकल लेवल्स में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है। मीन्स नंबर्स बताते हैं कि हर टॉपिकल लेवल में कितने नंबर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, मीन्स प्रोड्यूसर्स में कितने हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में कितने, सेकेंडरी कंज्यूमर में कितने, टेरिशरी कंज्यूमर्स में कितने हैं, ठीक है। लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोड्यूसर्स टेंड टू फॉर्म द बेस, दैट मीन्स जो हमारा बेस टॉपिकल लेवल है दैट इज़ प्रोड्यूसर, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे नंबर्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के। दैन लोअर नंबर्स ऑफ टॉप कार्निवोर्स ऑक्यूपाई द टॉप, और जो हमारे टॉप का होता है, सबसे ऊपर वाले ट्रॉपिकल लेवल में क्या होते हैं, हमारे सबसे कम ऑर्गेनिजम्स होते हैं। नो पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या बोलता है, इट इज़ द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बायोमास प्रेजेंट पर यूनिट एरिया ऑफ डिफरेंट टॉपिकल लेवल्स विद प्रोड्यूसर्स एट द बेस एंड टॉप कार्निवोर्स एट द टिप। तो ये हमको बोलता है कि हमारे जो डिफरेंट टॉपिकल लेवल्स में है तो उसमें ऑर्गेनिजम्स का बायोमास कितना है। तो बायोमास हमारा क्या होता है, इट इज़ द वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मीन्स हमारे जो प्रोड्यूसर्स है उनके जितने नंबर्स हैं उनका कितना बायोमास है, और जो हमारे टॉप कार्निवोर्स होते हैं उनका हमारा कितना बायोमास होता है। तो अगर हम वो भी देखेंगे तो हमारे जो बेस ट्रॉपिकल लेवल है उसमें सबसे ज़्यादा बायोमास होगा, क्योंकि हमारे जैसे हमने पहले पढ़ा नंबर में, उसमें हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं लार्ज नंबर होते हैं उनके, ठीक है, तो उनका जो बायोमास होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है हमारा, वो हमारा अपराइट होता है, वर्टिकल होता है। नाउ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो हमारा एक एक्सेप्शन है पिरामिड ऑफ बायोमास में कि इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम देयर इज एन इन्वर्टेड पिरामिड। पहला जो था हमारा वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए था, बट एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारा इन्वर्टेड बायोमास बनता है। वो क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारा जो सबसे बेस है दैट इज़ प्रोड्यूसर्स, वो क्या है हमारे एक्वाटिक, अगर हम ग्रीन प्लांट्स देखेंगे तो वो बहुत कम है हमारे, ठीक है, तो बायोमास भी उनका बहुत कम है।
वेयर एज जो हमारे शार्क वेल है, ठीक है, वो क्या हमारे, वो हमारे सबसे ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उनका बायोमास भी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम में एक एक्सेप्शन है कि हमारा पिरामिड ऑफ जो बायोमास है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमारा इन्वर्टेड बनता है। नाउ लास्ट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इज पिरामिड ऑफ एनर्जी. So it is the graphical representation of the flow of energy through each tropical level of food chain over a fixed period. तो ये जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये किससे रिलेटेड, हमारे फ्लो ऑफ एनर्जी में, ठीक है, जो हमने 10% लॉ पढ़ा था उससे रिलेटेड है ये हमको बताता है कि एक लेवल से दूसरे लेवल में जो एनर्जी फ्लो होती है वो सिर्फ 10% ही होती है, बाकी 90% हमारी लॉस हो जाती है रेस्पायरेशन, डाइजेशन में, ट्रांसफ़र में, ठीक है, और सिर्फ 10% ही हमारी ट्रांसफ़र होती है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी. तो इसे हम पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है. तो पिक्चर में भी देख सकते हो आप, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में हमारी 10,000 जूल एनर्जी है, ठीक है, देन उसका 10% ही हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में ट्रांसफ़र होगी, दैट इज़ 1,000 जूल. देन सेकेंडरी कंज्यूमर में उसका 10% दैट इज़ 100 जूल. देन टेरिशरी कंज्यूमर में हमारा उसका 10% दैट इज़ 10 जूल ट्रांसफ़र होगा. तो इस तरह से सिर्फ 10% जो एनर्जी है वही हमारी ट्रांसफ़र होती है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल में. सो इट वॉज ऑल अबाउट फूड चेन, फूड वेब एंड इकोलॉजिकल पिरामिड. सो थैंक यू. अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.